हमारे पिछले वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में जाना। हमने जाना कि कैसे 1380 करोड़ साल पहले सब कुछ शून्य में समाया हुआ था। ना समय था, ना स्थान, ना ऊर्जा। फिर वो पल आया जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। इस पल को कहते हैं बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग के बाद क्या हुआ? कैसे एक छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड बना और आज हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वो कैसे अस्तित्व में आई? आइए चलते हैं इस अद्भुत और रोमांचक सफर पर। बिग बैंग के पहले सेकंड में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। इसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। जहां ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा था। उस समय ब्रह्मांड का तापमान 1032 केल्विन से भी ज़्यादा था। इसमें कोई तारे, ग्रह या किसी भी तरह का कोई कण नहीं था। केवल ऊर्जा के कण थे जिन्हें हम क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड का पहला चरण था। एक सेकंड के बाद तापमान थोड़ा कम हुआ, लगभग 10 बिलियन डिग्री केल्विन। अब क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। ये वे कण थे जो बाद में परमाणु और फिर पूरी सृष्टि के निर्माण के लिए जिम्मेदार बने। ब्रह्मांड का ये समय मैटर और एंटी मैटर की जंग का था। हालांकि कुछ कारणों से मैटर की मात्रा ज़्यादा बची और यही कारण था सब कुछ बनने का। 3 मिनट के अंदर ब्रह्मांड ने अपनी पहली रचना की। हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम। इन हल्के तत्वों ने आगे चलकर तारे और आकाशगंगाएं बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अभी भी कोई ठोस पदार्थ या ग्रह नहीं थे। ब्रह्मांड एक गर्म प्लाज्मा का समुंदर था। 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना गिर चुका था कि परमाणु कण आपस में जुड़ सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और यही वो समय था जब फोटॉन्स यानी प्रकाश कणों ने ब्रह्मांड में फैलना शुरू किया। ये पहला मौका था जब इस ब्रह्मांड में प्रकाश आया। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो आज भी हर दिशा में मौजूद है। करीब 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल आपस में जुड़ने लगे। इन्हीं बादलों में इतनी ऊर्जा इकट्ठा हुई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई और पहला तारा जन्मा। इन तारों ने अपनी रोशनी से अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन किया। धीरे धीरे ये तारे मिलकर गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं बनाने लगे। हमारी आकाशगंगा इन्हीं में से एक है। लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारी सौर प्रणाली का जन्म हुआ। एक गैस और धूल के बादल ने घूमना शुरू किया। इसके केंद्र में सूर्य ने जन्म लिया। उसके चारों ओर के कण आपस में टकराकर गोलाकार ग्रहों में बदल गए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और अन्य ग्रह ऐसे ही बने। लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक ग्रह के आकार की वस्तु टकराई। इस टकराव से पृथ्वी का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ। धीरे धीरे ये टुकड़ा गोल आकार में बदल गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ज्यादातर टकराव बुरे होते हैं, लेकिन ये टकराव अच्छा था, क्योंकि इसी से पृथ्वी को एक झुकाव मिला और अलग अलग मौसमों की शुरुआत हुई। करीब 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पानी मौजूद था। इस पानी में अमीनो एसिड्स ने मिलकर पहला सरल जीवन बनाया। ये छोटे छोटे जीवाणु आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन की हर प्रजाति का आधार बने। आज 1380 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तारे बन रहे हैं, आकाशगंगाएं विलीन हो रही हैं।
लेकिन क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन ये सिमट कर फिर से शून्य में समा जाएगा? ये सवाल एक रहस्य है। ब्रह्मांड हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये विशालता कितनी अद्भुत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि ब्रह्मांड की ये कहानी आपको कैसी लगी।